ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज की वीडियो है कि भाई नाम जाप के बाद भी आपको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। और ये सवाल मुझे ऐसा लगता है जो लोग भक्ति में नाम जाप कर रहे हैं वो हर किसी का होगा कि क्या हमारा प्रारब्ध ईश्वर को मेडिटेशंस करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम जाप करेंगे तब भी भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध क्या है, क्यों इसको भोगना ही पड़ता है, क्यों इस नष्ट नहीं होता है, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको बताऊंगी। प्रारब्ध, बार बार ये प्रारब्ध सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमने कितने ऐसे कर्म कर दिए जो खत्म ही नहीं होता है। नहीं, हर बार जो अभी आप कर्म कर रहे हो वो जाकर आपका संचित में जमा होगा और वहां उस संचित कर्म में से जब आपकी शरीर की रचना होती है तो कुछ शुभ और अशुभ कर्मों को लेकर आपका भाग्य बन जाता है। और जब आपका भाग्य बन गया, जो शुभ और अशुभ जब जीवन के अलग अलग स्टेज पर वो शुभ कर्म का फल आएगा तो आपको उसको सहना है, जो अशुभ कर्म आएगा तो आपको सहना है। जब आपके जीवन में शुभ कर्म का परिणाम मिलता है, खुशियां आती है जीवन में, आपको जॉब में तरक्की मिल रही होती है, आपको शादी एक अच्छे जीवन साथी से होती है, तब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शिकायत नहीं होती होगी। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल विपत्ति, दुख, बीमारी, कष्ट, जॉब न मिलना, शादी न होना किसी का, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब आप कहते हो कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो उसका उपाय नाम जप है, ईश्वर का ध्यान है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, क्या इसके बाद भी इसको भोगना पड़ेगा? इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते? नहीं, पूरी तरह से देखिए, आपके जो कर्म है, आपने जो अभी शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका आगे चल के प्रारब्ध बनकर आएगा। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दो। एक ऐसा ही भाई है हमारे जो बहुत ही अपने प्रारब्ध से परेशान है। प्रारब्ध के हिसाब से उनकी शादी तो हो गई, उनके माता पिता भी अच्छे हैं, लेकिन उनको बड़े कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। जो उनकी पत्नी है उनको ब्रेस्ट कैंसर है, जो उनको पिता है उनकी किडनी खराब है, डायलिसिस पे चलते हैं, जो उनकी माता है उनको भी मतलब जो परेशानी है वो बड़ी भयंकर है। कष्ट, असहनीय कष्ट होता है, उनको भी कैंसर है, खून का कैंसर। और ऐसी परिस्थिति में पूरे परिवार को चलाने वाला जो मेरे भाई हैं, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो बड़े सहज रहते हैं। उनको आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसको जीवन में कोई कष्ट है। क्यों? एक बार ऐसे ही सेंटर पे एक मतलब माउंट आबू से आए, उनको पता नहीं था कि इस युवक के, इस भाई के जीवन में इतनी परेशानी चल रही है। बड़े सहज तरीके से सेवा भाव से सेंटर पे सेवा कर रहे थे, है ना। और जब उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, बहुत पुण्य कमाया तुमने जीवन में, तब वो थोड़े से आंखों में उनकी नमी आ गई, लेकिन वो फिर भी धन्यवाद कहा, नहीं नहीं हाँ बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है। फिर दीदी ने उनको बताया कि जिसको आप बोल रहे थे ना कि जीवन में बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है, माता खून के कैंसर से पीड़ित है और पिता को डायलिसिस चल रही है। और ऐसे में भी ये सिंगल कमा कर उनका इलाज प्रॉपर तरीके से जैसा भी होता है कर रहे हैं और बड़े सहज रहते हैं और अपने जीवन साथी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, माता पिता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो भाई को थोड़ा सा अच्छा लगा कि इस सेंटर पे भी ऐसे मन को मजबूत कर रखा है, मन को अपने हिसाब से चला रखा है, मन के हिसाब से खुद नहीं चल रहे हैं।
तो उन्होंने दूसरे दिन उस भाई को पूछा कि भाई तुम इतने सहज कैसे? तो बोलता है कि मैं ईश्वर को याद करता हूँ और प्रतिदिन उनको शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मैंने एक जीवन में एक सिद्धांत अपनाया है। तो बोला क्या? मैंने जीवन अपने मन को ये समझा रखा है कि जो विधि का विधान है उसको टाला नहीं जा सकता, मतलब जो प्रारब्ध है उसको टाला नहीं जा सकता है। दूसरा जो मेरा सिद्धांत है कि जो मुझे मिला है, जो मेरे लिए प्राप्त है, जो मुझे प्राप्त हुआ है जीवन में, वो मेरे लिए पर्याप्त है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा इन चारों चीजों को, ठीक है? जो विधि का विधान है उसको टाला नहीं जा सकता, जो मेरे को मिला है वो मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता हूँ। मेरे जीवन में इतनी सारी कठिन परिस्थिति है, लेकिन मेरी सोच सकारात्मक है। और चौथी बात है कि जो निमित्त जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इस पूरे घटना का निमित्त हूँ, साक्षी हूँ, मैं बना हूँ, उसको मैं बड़े तहे दिल से ईश्वर का शुक्रिया करके स्वीकार करता हूँ, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है। तो भाई बड़े खुश हुए जो माउंट आबू से आए थे, बड़े ज्ञान की बात बता दी और बहुत अच्छी बातें बताई, और वो 4 बातें भी मैंने अपने जीवन में गांठ बांधी, और आप सब भी गांठ बांध लो। जो विधि का विधान है, जो आपका प्रारब्ध है, वो आप स्वीकार कर लो, ठीक है? और जो आपके पास है, जो आपको मिला है, जो आपके कर्मों के हिसाब से, उससे आप संतुष्ट हो जाओ, ठीक है? और जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखो, ठीक है? अब रही बात नाम जाप से। नाम जाप से क्या होगा? अब ईश्वर को याद करोगे इस सोच के साथ, इन चारों जो निमित्त हो गए हो आप किसी चीज के, जो आपने स्वीकार कर लिया है उस परिस्थिति को, उसके बाद जो आप नाम जाप करते हो या ईश्वर को याद करते हो, उससे होगा क्या? आप प्रारब्ध को भोगने की आपको शक्ति मिलेगी। अब जो विधि का विधान है उसको सहने की आपको शक्ति मिल रही है। भोगना का पड़ेगा। इसकी एक और कहानी भी है कि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, हाँ। और ऐसा नहीं है कि कर्म ही करके भोगना पड़ेगा या कर्म को सह के ही भोगना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी प्रारब्ध, अगर आप नाम जाप करते हो, ईश्वर को रोज याद करते हो ना, तो आपका प्रारब्ध आपके स्वप्न में भी कट जाएगा। ऐसा कहते हैं, आपका प्रारब्ध आपके स्वप्न में भी खत्म हो सकता है। ईश्वर में एक अलौकिक शक्तियां होती है। आपको पता है कि हम सब परमात्मा के ही बच्चे, और उसके पास असीम शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। और जब सर्वशक्तिमान चाहे तो हमारे प्रारब्ध को 2 मिनट में खत्म कर दे, पर वो नहीं करता है। वो आप जब उसको याद करते हो, नाम जाप करते हो, तो आपके प्रारब्ध को आपके सपने भी काट सकता है। मतलब एक ऐसा ही एक ऋषि थे, उनके प्रारब्ध से उनको बहुत कष्ट होना था, लेकिन वो ईश्वर में इतने तल्लीन रहते थे, इतने मग्न रहते थे, इतने नाम जाप करते थे, तो पता है क्या होता था? उस सपने में एक दिन सोए हुए थे और उनको बहुत लोग मार रहे थे। उनके पूरे शरीर पे नील पड़ गई, मतलब एक धब्बे पड़ जाते हैं ना। जब वो उठे तो उनके हाथ को बहुत कुचला गया था, मारा गया था, तो नील पड़ रही थी। तो वो अपने गुरु के पास भागे गए कि क्या हुआ? तो बोलो, गुरु कि तुम ईश्वर में इतने भक्ति में रहते हो ना, नाम जाप करते हो, ध्यान करते हो, वो तुम्हारी जो प्रारब्ध को तुम्हारे सपने में ही काट दिया। जो हकीकत में तुम्हारे साथ ये मारपीट होना था, वो तुम्हारे सपने में ही हो गया। और ऐसे हमारे साथ बहुत बार होता है। अगर हम नाम जप करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, तो कुछ घटनाएं ना हमारे साथ सपने में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ेगा, चाहे सपने में भोग लो, चाहे हकीकत में भोग लो। लेकिन नाम जाप से क्या होगा? आपकी मन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। जैसे उस भाई की स्थिति मजबूत थी, इतने बुरे असीम परिस्थिति में कि भाई हर परिवार का सदस्य कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई ना कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उस भाई के माथे पे कोई शिकन नहीं है और करने वाला वो अकेला है सबकी सेवा। लेकिन फिर भी वो हर परिस्थिति में खुश है, क्योंकि पॉजिटिव सोच है। तो प्रारब्ध भोगना है आपको, लेकिन वो कैसे भोगना वो आप पे डिपेंड करता है।
आप ये नाम जाप करके, आप ईश्वर को याद करके अपने अंदर एक असीम ताकत, एक शक्तिशाली आत्मा बन सकते हो। आप मास्टर शक्तिमान बन सकते हो, ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सको। उस परिस्थिति से आप चुटकी से में ही ऐसे चुटकी बजाए और निकल गए। अपने आप को इस तरीके से आपको बनाना है, ताकि आप इस नाम जाप का फ़ायदा ले सको। सिर्फ आप नाम जाप कर रहे हो लेकिन आप उसमें महसूसता नहीं करते हो, तो वो आपका प्रारब्ध वहीं का वहीं बना रहेगा। आप ईश्वर को याद करते हो लेकिन आधी चीज़ें चिंताएं में डूबे रहते हो। हाय हाय, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास, दूसरों से कंपेयर करते हो। जो आपके पास मिला है उसमें आप संतुष्ट नहीं रहते हो, तो वैसे परिस्थिति में भी वो जो आपका प्रारब्ध आएगा, उस परिस्थिति में आप डावाडोल हो जाओगे, आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है। कंटिन्यूस अगर आप नाम जाप करते हो तो नाम जाप करना है ईश्वर को। आपका प्रारब्ध सपने में भी कट सकता है, भोगना तो पड़ेगा। सपने में भोग लोगे तो बहुत ही अच्छा है, हकीकत में भोगना नहीं पड़ेगा, हकीकत में उस दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो कुछ अगर ईश्वर शक्ति है तो आप प्रारब्ध को इसी तरीके से ख़त्म कर देगी। आप भोगोगे किसी भी, पर ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं भोगोगे। इतनी ताकत आप अर्जित कर लो, ठीक है। तो होप सो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। अगर हम नाम जप भी करें और ये भी करें, फिर क्यों करें अगर भोगना ही है? नहीं, भोगना पड़ेगा, पर स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिस्थिति आएगी और तुरंत चली जाएगी। आपको जो आपको तलवार की तरह लगनी थी, वो आपको सिंपल एक छड़ी की तरह महसूस होगी। इतने फ़ायदे होते हैं। तो ईश्वर को याद करिए, नाम जपिए, जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनको याद करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो थैंक यू, और ओम शांति लिखना ना भूलें कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।